राधे राधे भक्तों, चाहे मर जाना, लड्डू गोपाल को ये दो चीजें भूल कर भी मत खिलना, पूरा घर नष्ट हो जाता है। भक्तों, एक बार मेरे साथ पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, जब भी हम हिंदू धर्म में पूजा तथा पूजा घर की बात करते हैं या फिर लड्डू गोपाल की बात करते हैं, तो भक्तों, घर घर में काफी सारे लोग जो भी कृष्णा भक्त होते हैं वो सभी अपने घर में लल्ला को जरूर रखते हैं। हर घर के मंदिर में प्रायः लड्डू गोपाल देखने को मिलता हूं। पर कुछ लोग शुरुआत में तो भगवान को स्थिर करने के नियम का पालन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बाद में नियमों को अनदेखा करते हैं। भक्तों, अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल हैं, तो लड्डू गोपाल की सेवा के अलावा रोजाना के कामों में भी कुछ नियमों का पालन करना आपका धर्म बनता है। आज हम चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे किस प्रकार से आप अगर घर में अपने लड्डू गोपाल रखते हैं तो आपको एक छोटी सी भूल नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी सारी सेवा बेकार हो जाती है। एक धाम सच्ची बात है, उन करोड़ों कृष्ण भक्तों द्वारा जो अक्सर अपने जीवन में लड्डू गोपाल की नटखट शरारतों के प्रत्यक्ष अनुभव और दर्शनों का महासौभाग्य पाते हैं। जैसा कोई छोटा सा मासूम बच्चा हो और आप उसको पीट दें, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आप उसे प्यार से बुलाएं, तो वाह, अपनी मां को भूलकर आपके पास खिल खिलते हुए चला आता है। उसी तरह से कोई बड़े से बड़ा पापी भी अगर अच्छा इंसान बनना चाहता है, तो वह भी प्रेम से अगर लड्डू गोपाल को प्यार से बार बार बोलता है, तो लड्डू गोपाल ठुमक ठुमक करके हंसते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लाड़ लड़ाने की बड़ी महिमा बताई गई है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि लाड़ लड़ाना किसको कहा जाता है। भक्तों, लाड़ लड़ाना वो तारिका है जिसे अनंत ब्रह्मांड को जन्म देने वाला, पालने वाला और नष्ट करने वाला परम सत्ता आपके बंधन में बंध जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें किस रिश्ते में बंधना चाहते हैं। भक्तों, आप जिस रिश्ते से सबसे ज्यादा प्यार महसूस करते हैं, चाहे वह बेटा हो, भाई हो, भतीजा हो, भांजा हो, कोई भी रिश्ता हो, उसी रिश्ते से बिना किसी शंका के बाल गोपाल को जोड़े और फिर कुछ दिनों तक उस रिश्ते को नियम से निभाएं। आप चमत्कार देखिए, कुछ दिन बाद भले ही आप हमारे रिश्ते को भूल जाएंगे, पर आपके लड्डू गोपाल नहीं भूलेंगे। भक्तों, आप देखेंगे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब रिश्ता लड्डू गोपाल आपसे निभाते हैं, तो दोस्तों, मैं जानता हूं सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा और लाड़ लड़ने में बस यही गहरी मानसिकता होती है कि लड्डू गोपाल से हमारे या आपसे जो भी रिश्ता आपने जोड़ा है, मन ही मन, अंदर ही अंदर आप वो रिश्ता निभाते रहे। और आदमी अगर भावना करने में दिक्कत आ रही है, तो आप चाहें तो कोई भी मूर्ति या किसी भी तस्वीर का सहारा ले सकते हैं। अगर मन में लड्डू गोपाल को खाना खिलाने में एकता नहीं हो रही है, तो मूर्ति के सामने भोग लगाएं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्या प्रेम की सच्ची गाथा है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूं। भक्तों, आपको सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा। एक बार की बात है, दो बूढ़ी औरतें पतली, दोनों ही वृद्ध महिलाएं पतली, दोनों पड़ोसन पतला, और उन दोनों का संसार में कोई नहीं था, इसलिए एक दूसरे का हमेशा साथ देती थी, एक दूसरे का हाथ बनाती थी। एक स्त्री हमसे से हिंदू थिन और एक जैन थिन। जो हिंदू थी, उसके अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया हुआ था और हर दिन बड़े ही प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उनको स्नान कराती, धुले कपड़े पहनती, दूध फल आदि भोग अर्पित करती है। भक्तों, ये उसका नियम था। वह स्त्री लड्डू गोपाल के भोजन का विशेष ध्यान रखती थी। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय हर मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल को खाने की चीज, नई वस्त्र, खिलौने आदि बाहर जाती तो भी लेकर आती थी। लड्डू गोपाल के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा प्रेम था और हर समय सेवा भाव में लगी रहती है। भक्तों, एक बार हिंदू वृद्ध एक महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। दूसरी स्त्री को भी उनको चलने के लिए बोला, परंतु वह अधिक वृद्ध थी, इसी के लिए उन्हें मना कर दिया। अब कुछ दिन बाद वो हिंदू वृद्ध तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उसके जाने के पहले वह पहली वाली हिंदू औरत ने उनको लड्डू गोपाल की सारी सेवा समझी और पूछिए कि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर लोगे। जाने स्त्री ने हाँ बोल दिया और शुरू से वह बहुत उत्साहित थी कि उसको लड्डू गोपाल की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ था। उस दिन उसके बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा की भोजन कराने से लेकर रात तक के शयन तक कराया। भक्तों, सभी करे पूर्ण श्रद्धा के साथ और जैसा जैसा बताया था, जाने स्त्री ने वैसा वैसा किया और वह अपने घर शयन के लिए चली गई। भक्तों, जब अगले दिन वह लौटी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए,
तो उसने लड्डू गोपाल को स्नान कराने की तैयारी की। और जब वह लड्डू गोपाल को स्नान करने लगी तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पांव पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। उसने पहले कभी लड्डू गोपाल के पांव नहीं देखे थे। जब भी देखा था उनको कपड़ों में देखा था। भक्तों, अब वाह ये नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल के पांव हैं, और ऐसे घुटनों के बाल बैठे हुए लड्डू गोपाल के पांव पीछे की ओर देखकर वाह डर गई। सोचने लगी, ये मेरे लड्डू गोपाल को क्या हो गया, इनके पांव कैसे मुड़ गई। भक्तों, उसने हमें हिंदू वृद्धा से सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जीवन तो होते हैं। उसने मन में विचार किया कि मैं पैरों की मालिश करूंगी, हो सकता है इनके बाम से ठीक हो जाए। भक्तों, बस फिर क्या था, भक्ति भाव में डूबकर वाह भोली भाली जैन वृद्धा महिला ने लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश शुरू कर दी। इसके बाद वह नियम से रोज 5 बार उनके पीहर की मालिश करने लगी। और वह भोली भाली वृद्धा की भक्ति देखकर, प्रेम देखकर ठाकुर जी का हृदय द्रवित हो उठा। भक्त वत्सल भगवान ने अपनी करुणा, अपना प्रेम उस वृद्ध पर उड़ेल दिया। और एक दिन प्रथा जैन वृद्ध ने देखा कि लड्डू गोपाल के पांव ठीक हो गए, वाह सीधे खड़े हो गए। और एक दिन प्रथा जैन वृद्धा ने देखा, ये देखकर वह बहुत खुश हुई और दूसरी स्त्री के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ दिन बाद दूसरी वाली स्त्री, जो हिंदू स्त्री थी, वाह आकार के लड्डू गोपाल के उनके दर्शन किए तो डर गई और रोना शुरू कर दिया और अचंभित हो गई और पूछो कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए। ये सुनकर जैन ने उनको सारी बात बताई। और ये बात सुनकर कि वह वृद्ध स्त्री सम रह गई और उनको लेकर के अपने घर आ गई। वहां जाकर उसने देखा कि लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। वाह, लड्डू गोपाल के चरणों में गिर पड़ी। अब वो बोली, है गोपाल, आपकी लीला निराली है। मैंने इतने वर्ष तक आपकी सेवा की लेकिन आपको नहीं पहचान सके। तब जैन वृद्धा से बोली कि तू धन्य है, तुझे नहीं मालूम कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो ऐसे ही हैं पीछे के, लेकिन तेरी भक्ति और प्रेम ने लड्डू गोपाल के पांव भी सीधे कर दिए हैं। उस दिन के बाद उन दोनों स्त्रियों के मध्य प्रेम भाव और अधिक बढ़ गया और मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लायक। जब तक दोनों जीवित रहे लड्डू गोपाल की सेवा करती रहीं। भक्तों, हम कितनी एकता से मन में लड्डू गोपाल की ध्यान से सेवा करते हैं, वह मैटर करता है। अंदर ही अंदर आपका एक रिश्ता जोड़ करके लड्डू गोपाल से पुत्र की तरह, भाई की तरह, पिता की तरह, जो भी आप रिश्ता जोड़ना चाहे उसकी तरह जोड़ करके मन ही मन, अंदर ही अंदर वो रिश्ता निभाए। मन में भावना करने की दिक्कत आती है तो आप एक लड्डू गोपाल को लेकर के आई है, उनकी सेवा करें। खेल खेल में लड्डू गोपाल तब आपके अपने बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले लड्डू गोपाल जी के लिए एक लाइक तो जरूर करें। अगर आपके घर लड्डू गोपाल है तो एक लाइक तो बनता है। भक्तों, कुछ लोग सबको अंधविश्वास, समय की बर्बादी कह सकते हैं, लेकिन भक्तों ये पता ही नहीं है कि यही बाल गोपाल चैतन्य महाप्रभु की गुरु माता के यहाँ पानी भरना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना और बर्तन मजने का काम करते थे। यही बाल गोपाल बूढ़े बल्लभाचार्य जी को रोज सुबह हाथ पकड़कर बाथरूम करने के लिए खेतों में लेकर जाते थे। और मित्रों, मैं क्या कहूं, बाल गोपाल की बातें कभी किसी गरीब भक्त की लड़की की शादी के लिए कैसे रुपए घर में रखें, नरसिंह की कथा आप सुनी होगी। और कभी किसी भक्त को दुश्मनों के जानलेवा हमलों से बचाया है। भक्तों, इसी बाल गोपाल ने कितने को फर्जी मुकद्दमों से बचाया तो कितने सालों पुरानी बीमारियों के दर्द को सेकंड में लेकर खत्म कर दिया। यही बाल गोपाल हैं जो दुर्घटना में अपाहिज होने वाली दुर्घटनाओं को मामूली फिसलने वाली घटना में बादल देते हैं। ये वही बाल गोपाल हैं जो भविष्य में होने वाली के कैंसर को मामूली बीमारी में बदलकर खत्म करते हैं। ये ऐसा मजबूत रिश्ता निभाते हैं कि 24 घंटे आपके साथ ही रहते हैं। और एक बार आप इनसे रिश्ता जोड़ते हैं तो ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाते। तो फिर भक्तों, जब 24 घंटे का ये अति प्यारा, अति सुंदर, अति मनमोहक हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, भक्तों हम आपको बता देते हैं कि इस दुनिया की हर स्त्री लड्डू गोपाल की माँ और हर आदमी पिता बनने के महा सौभाग्य को निश्चित रूप से पसंद करते हैं। और अगर घर के मंदिर में आप लड्डू गोपाल को विराजमान करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक परिवार के सदस्य की तरह उनका आपका ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, रोजाना के कामों में नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले मन में ये बात बिठाना बहुत जरूरी है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसी तरह मेरा घर है, इसी भाव का मन में समाप्ति करें। और लड्डू गोपाल जी का घर है,
इसी भाव को अपने मन में सबसे पहले आपको घर जाना चाहता हूं। भक्तों, दूसरी बात यह है कि लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सच तो यह है कि ये परिवार अब लड्डू गोपाल जी का है। इसीलिए मित्रों, लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान करें और कोई ना कोई नाता, जैसा मैंने बोला, भाई, पुत्र, मित्र, गुरु, कोई भी हो, कोई भी नाता हो, आप जो बनाना चाहते हैं उनको बनाएं और उसी प्रेम और निष्ठा से हमें नाता को निभाएं। भक्तों, अपने लड्डू गोपाल जी को एक प्यारा सा नाम जरूर दे। कोई कन्हैया कहता है, कोई कान्हा कहता है, कोई लल्ला कहता है। जो इच्छा वो नाम आप दें, वो जरूर परिवार के सदस्य की जैसे आप आवश्यकताएं पूरी करते हैं, उसी तरह से एक लड्डू गोपाल जी का आपको हर समय उनका ध्यान रखना चाहिए। कोई भी टाइम जाम नहीं करना है। वाह, आपका प्रेम और भाव के भूखे हैं। बस इतना ही प्रेम हो आपके अंदर, जितना भाव आप अर्पित कर सकते हैं, बस वो उतना आपके हो जाते हैं। किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। कोई अलग से प्राण प्रतिष्ठा की उनकी जरूरत नहीं होती। इसीलिए भक्तन, उनको मात्र प्रतिमा न समझ करके घर के एक सदस्य के रूप में उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। उनको एक सुंदर सा आसन देना चाहिए। उनकी स्थापना आपको सुंदर से आसन पर करनी चाहिए। आसन लाल, पीले या केसरिया रंग का हो, फूलों और रत्नों से सजा हुआ हो, ये उनको बहुत ही प्रिय होता है। भक्तों, इसके बाद भगवान के चरण धोते समय इसमें शुद्ध पानी भरकर फूलों की पंखुड़ियां हमें आपको डालनी चाहिए। रोज उनको स्नान कराना चाहिए, जैसे हम रोज स्नान करते हैं। रोज स्नान कराएं। प्रतिदिन सुबह सुबह प्रेम पूर्व उनको जगाना चाहिए। जागो मोहन प्यारे, प्यार से एक भजन गए, गीत गाए। जो आपको आता है सिर्फ बोलें, लाला उठ जाएगा। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके लड्डू गोपाल के आगे आप हाथों को फैलाकर उनको जगाए। आप देखेंगे आपका दिन कितना खूबसूरत होने वाला है जब आप उनको स्नान कराएंगे। और उनको स्नान कराने के लिए प्रयोग में आने वाले जो द्रव्य होते हैं, पानी, दूध, इत्र और सुगंधित पदार्थ, इनको स्नान कहते हैं। स्नान करने के समय आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरह घर का कोई भी सदस्य सर्दी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करना चाहिए। भक्तों, स्नान के बाद प्रतिदिन धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहचाने और ठीक उसी तरह से आपको ड्रेस अप भी करना है। जैसे ठंड में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, गर्मियों में आप सूती वस्त्र पहनते हैं, इसी प्रकार के वस्त्र उनको पहनना चाहिए। भक्तों, सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। गर्मी के लिए आप उनको कूलर लगा सकते हैं। हाथ के पंख राखें और मौसम के अनुरूप वस्त्र पहचाने, उनसे बातें करते रहें। जब आप उनका श्रृंगार आदि कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल से प्रेम पूर्व बातें करें, उनके साथ खेलें। जिस प्रकार घर के बाकी सदस्यों को आप भोजन दें, कराटे हैं, उसी प्रकार से उनको भोजन कराएं। पहले लड्डू गोपाल को भोजन कराएं, बाद में स्वयं भोजन करूं। वह भोजन भी अमृत से 1000 गुना बढ़कर होता है। अगर आप बीमार नहीं हैं तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। बाकी जो मधुमेह रोगी हैं, कोई भी प्रकार की बीमारी से गंभीर हैं, आप नहीं भूखे रह सकते हैं, इस तरह की समस्या है, तो आप मां हैं, आप लड्डू गोपाल से पहले भी खा सकती हैं। भक्तन, चलो जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। मित्रों, जन्माष्टमी की ये कथा चुपके से भी सुनने से समस्त तकलीफें, बीमारियां सब समाप्त हो जाते हैं और पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष तुरंत ठीक हो जाते हैं। और भक्तों, इस कथा को बीच में नहीं छोड़ता हूं, इसी के लिए इस कथा को बीच में नहीं छोड़ता हूं, पूरी अवश्य सुने। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था और कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कलाकार में हुआ था। तब माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उनको जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उनको अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वह मां देवकी को विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस डर गया।
उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया और उनका आसपास सैनिक और पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के साथ संतानों को मार चुका था। कृष्ण जी का जन्म इसके बाद भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाश में हो गई और आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के यहाँ जन्म लिया है। उनको गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की बेड़ियां खुल गईं। सभी पहरेदार सोने लगे। कान्हा को एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आएंगे, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वो फिर शांत पड़ गए और बाल गोपाल को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए और जेल में बाल नंद के पास चोद आए। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मरने की कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिश विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। चींटी में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी के व्रत कथा पूरी हुई। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी सच्चे दिल से राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से लिखे राधे राधे जय श्री कृष्ण। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार भी आपको ऐसी ही अद्भुत और दुर्लभ कथाएं सबसे पहले मिले। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है।